महाभारत में किसी के साथ अगर घनघोर अन्याय हुआ है ना, तो वो द्रौपदी नहीं है, पांडव भी नहीं है, वो है कर्ण। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण को सूत पुत्र नीची जाति का कहकर कितना अपमान किया गया उनका। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, कितनी अपॉर्चुनिटीज छीनी गई उनसे। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति से थे, लोअर कास्ट के थे। कितना भेदभाव था समाज में। उन्हें कास्ट के बेसिस पर क्यों जज किया गया? उनकी योग्यता क्यों नहीं देखी? गुरु से अपमान, पांडवों से अपमान, द्रौपदी से भी अपमान, सारे समाज से अपमान मिला है कर्ण को। क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र थे, छोटी जाति के थे। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। क्यों कहा द्रौपदी ने ऐसा? फिर मिला ना बदले में अपमान। अब आप किसी को अपमान दोगे तो बदले में आपको भी अपमान ही मिलेगा, सम्मान तो मिलेगा नहीं। तो जो हुआ द्रौपदी के साथ वस्त्र हरण बिल्कुल सही हुआ, होना चाहिए था, उसके ही कर्मों का फल था। अब ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो किसी भी स्टोरी को सरफेस से समझते हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते। कहीं से सुन लिया या टीवी सीरियल्स में देख लिया या मूवीज़ में देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, और वही कहने लग जाते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों को रेफर करेंगे अपने परसेप्शन को क्लैरिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, तब हमें रियलिटी पता चलती है कि नहीं, हुआ तो कुछ और था। जैसे जनरली लोग भगवान राम की निंदा करते हैं कि उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, वो भी लोगों के कहने पर। उन्हें विश्वास नहीं था अपनी पत्नी पर। और वहीं दूसरी तरफ रावण कितना महान था कि सीता उन्हीं की अशोक वाटिका में रही और उन्होंने सीता को हाथ तक नहीं लगाया। अरे हाथ कैसे लगाते भाई, उनके सर के 7 टुकड़े हो जाते। श्राप मिला था उन्हें, अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना वो स्पर्श भी करेगा ना, तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। क्या ये स्टोरी हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्रौपदी स्वयंवर के बारे में कि आखिर द्रौपदी स्वयंवर में हुआ क्या था। तो द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की बेटी थी, राजकुमारी थी, और उनके पिता और उनके भाई ने उनके स्वयंवर की योजना बनाई थी क्योंकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी। तो द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया गया पांचाल में, और दूर दूर देशों के बड़े बड़े राजा राजकुमार सबको आमंत्रित किया गया था। तो कुछ राजा और राजकुमार सिर्फ प्रतियोगिता देखने के लिए आए थे, स्वयंवर की प्रतियोगिता देखने के लिए, और कुछ ऐसे थे जो कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। जैसे श्री कृष्ण, श्री बलराम और कर्ण, इनको प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था, ये सिर्फ प्रतियोगिता देखने के लिए आए थे। जैसे कर्ण दुर्योधन के साथ आए थे, दुर्योधन पार्टिसिपेंट थे प्रतियोगिता के, लेकिन कर्ण एज अ फ्रेंड आए थे उनके साथ कि हाँ मैं जस्ट देखूंगा प्रतियोगिता। तो कर्ण का भी वेलकम हुआ था, जैसे सभी राजाओं का, राजकुमारों का किया गया था वेलकम। उनको भी प्रॉपर आसन दिया गया था बैठने के लिए, प्रॉपर भोजन दिया गया था उन्हें, राजभोग। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई पार्शियलिटी की गई थी कि वो सूत पुत्र हैं तो भाई इनको इनको रोटी नमक लगा कर दे दो, इनको राजभोग नहीं देना है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शाही भोग जो सबको परोसा गया था वही कर्ण को भी दिया गया था, विदाउट एनी पार्शियलिटी। फिर धृष्टद्युम्न ने उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों को, जो कि पार्टिसिपेंट्स थे, उनको प्रतियोगिता की शर्त बताई कि एक काष्ठ की मछली को ऊपर एक चक्र से बांधा गया है और वो चक्र घूम रहा है, यानी मछली भी घूम रही है। तो मछली का जो प्रतिबिंब है वो नीचे जल पर पड़ रहा है, और उस जल में उस मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख को भेदना है ऊपर। तो जो ये कर लेगा द्रौपदी उसको अपने वर के रूप में स्वीकार करेगी। उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट की धृष्टद्युम्न ने, जिसमें उसने सारी लिस्ट पढ़ी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके नाम अनाउंस किए कि ये पार्टिसिपेंट्स हैं और इनको मौका दिया जाएगा लक्ष्य भेदने का। तो उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में श्री कृष्ण का नाम नहीं था, श्री बलराम का नाम नहीं था, कर्ण का नाम नहीं था, और ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो सिर्फ देखने के लिए आए थे स्वयंवर, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, और इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, जितने भी प्रतिभागी थे, राजा राजकुमार, उन सबने एक एक करके आना शुरू किया। सबने प्रयास किया लक्ष्य भेदने का, वो मछली की आंख में निशाना लगाने का नीचे पानी में देखकर, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सब वापस लौट गए और डिसअपॉइंट हो रहे थे बहुत ज्यादा कि द्रौपदी उनके हाथ से निकल जा रही है, इतनी सुंदर स्त्री। सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे वो आपस में एक दूसरे से कह रहे थे नहीं द्रौपदी मेरी है, नहीं द्रौपदी मेरी है। तो स्वयंवर में सब बुरी तरह हार कर वापस लौट जा रहे थे, कोई भी लक्ष्य भेद नहीं कर पा रहा था और सब बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट हो रहे थे। तो जब कर्ण ने देखा तो उसके अंदर भी इच्छा हुई कि मुझे द्रौपदी से विवाह करना है, हो सकता है मेरे लिए बनी हो, और वो उठकर गए बिना इन्वाइट किए किसी के और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तो जब वो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तभी द्रौपदी उठ गई और उन्होंने कर्ण को रोक दिया, ये कहकर कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अब यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि द्रौपदी ने कर्ण को मौका तक नहीं दिया कि वो लक्ष्य भेद सके। क्या वो भेद नहीं सकते थे लक्ष्य? मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा सकते थे? वो बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र थे, नीचे जाति के थे, और द्रौपदी को एक नीचे जाति के व्यक्ति से शादी करनी नहीं थी। बिल्कुल योग्य थे कर्ण, वो मछली की आंख पर निशाना लगा सकते थे, लेकिन वो उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए रंग मंडप नहीं था। वो रंग मंडप था स्वयंवर का, जिसमें द्रौपदी की इच्छा से सब कुछ हो रहा था। तो द्रौपदी जानती थी कि उनके पिता और भाई ने कर्ण को एज अ पार्टिसिपेंट नहीं इन्वाइट किया था स्वयंवर में, लेकिन फिर भी वो किसी से परमिशन लिए बिना पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि वो द्रौपदी के प्रति आसक्त हो गए थे और द्रौपदी को जीतना चाहते थे। तो द्रौपदी को इससे ऑब्जेक्शन हुआ और द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और ये सुनने के बाद कर्ण को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला वहां पर। वो चुपचाप धनुष बाण वापस रखकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सूत कोई नीची जाति नहीं थी, ये सबसे बड़ी मिथ है आज के समाज में कि कर्ण सूत पुत्र थे इसलिए उनका अपमान हुआ। सूत कोई नीची जाति नहीं थी, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट की मिक्स्ड कास्ट थी। यानी जैसे पिता ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय, तो उनकी जो संतान हुई वो सूत। कई जगह कहा जाता है कि एक क्षत्रिय और वैश्य की मिक्स्ड कास्ट है, यानी मे बी पिता अगर वैश्य है, माँ अगर क्षत्रिय है, उनका जो बच्चा हुआ वो सूत। तो ये थी सूत कास्ट। और इनके ऑक्यूपेशन के बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनको इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। महाभारत के समय में और उससे भी पहले रामायण के समय से सूत कथावाचक होते थे। ये शास्त्रों से, पुराणों से कथाएं सुनाते थे ब्राह्मणों को। जैसे श्रील सूत गोस्वामी, जो कि श्रील शुकदेव गोस्वामी के शिष्य थे। श्रील शुकदेव गोस्वामी जो कि परम हंस वैष्णव है, उनके शिष्य थे श्रील सूत गोस्वामी, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी नैमिषारण्य के ऋषियों को। महर्षि लोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा, जो कि एक सूत थे। जी हाँ, और इनका कार्य था महाभारत की कथा सुनाना ब्राह्मणों के बीच में।
इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन मिलता है कि जो सूत जाति के लोग थे वो राजा के कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते थे, उनके कैबिनेट में शामिल हो सकते थे। कितनी अच्छी पोस्ट मिलती थी सूत को। आपने कीचक का नाम सुना होगा, जो कि महाभारत के समय जो मत्स्य देश था, मत्स्य देश के राजा विराट की पत्नी सुदीक्षिणा के भाई थे वो। इनको मत्स्य देश का सेकंड किंग कहा जाता था, कीचक को, और कीचक एक सूत थे। ये मत्स्य वही देश है जहां पांडव अपने वनवास के आखिरी वर्ष अज्ञातवास में 1 वर्ष के लिए रुके थे। और यहीं पर कीचक को भीम ने मारा था जब वो द्रौपदी के प्रति गलत नजर रख रहे थे। मतलब सूत कोई नीची जाति थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर द्रौपदी ने क्यों मना किया कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी? देखिए, उस समय का जो सोशल सिस्टम था वो अलग था। आज का सोशल सिस्टम कैसे डिवाइडेड है कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट, आर्मी मैन, बिजनेसमैन। तो लड़की के पास चॉइस होती है कि वो कह सकती है कि मम्मा मुझे बिजनेसमैन से शादी करनी है, मुझे आर्मी मैन से नहीं करनी, या मुझे इंजीनियर से नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर से करनी है। चॉइस है लड़की के पास। वैसे ही उस समय के सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग द्रौपदी ने कहा था कि मुझे सूत पुत्र से विवाह नहीं करना है। ये उतना ही नॉर्मल है जितना आज के समय में लड़की का ये कहना नॉर्मल है कि मुझे इंजीनियर से शादी नहीं करनी। स्वयंवर का क्या मतलब है? मेरी इच्छा से मेरा वर हो। स्वयंवर, मैं स्वयं चुनूंगी अपना वर। तो राजकुमारी के पास इतना अधिकार था कि वह किसी को मना कर सके कि नहीं, मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि मेरे स्वयंवर में पार्टिसिपेट करे ड्यू टू एनी रीजन। और द्रौपदी के ऐसा कहने पर कर्ण को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि वो डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि उनके अंदर डिजायर थी कि द्रौपदी उनकी पत्नी बने। लेकिन अब क्योंकि द्रौपदी ने डायरेक्ट मना कर दिया था और वो अनइनवाइटेड भी थे प्रतियोगिता में, तो इसलिए वो चले गए वापस, धनुष्मान में रख दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तो ये था सिनेरियो द्रौपदी स्वयंवर के कंट्रोवर्शियल पार्ट का, जिसका रिलेशन कर्ण से है। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर 184 एंड 185 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।